This fifth chapter, it is soil classification. Okay, soil classification. Chapter number 5, soil classification. Soil classification. What is soil classification? And हमको क्यों सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए? अब जीटी में है करके हम पढ़ रहे हैं, ये बात नहीं। आपको पता रहने को ना कि कौन से सॉइल को ग्रेवल बोला जाता है, कौन से सॉइल को सैंड बोला जाता है, कौन से सॉइल को फाइन सैंड बोला जाता है, कोर्स सैंड बोला जाता है, मीडियम सैंड बोला जाता है, एंड कौन से सॉइल को सिल्ट बोला जाता है, एंड सिल्ट एंड क्ले में क्या डिफरेंस है, कितना कितना कितने इस पे सिल्ट अपने को मिलता है, कितने साइज के पार्टिकल्स को हम सिल्ट बोल सकते हैं और कितने साइज ऑफ पार्टिकल्स को हम क्ले बोल सकते हैं। तो ये इसके लिए मुझे सॉइल क्लासिफिकेशन जरूरी है। ग्रेवल के बाद भी क्या रहता है, तो कुबोल रहता है जो लास्ट बोल्डर साइज का रहता है। तो ये सब कुछ चीजें मुझे कहाँ पे देखना है, ये सब कुछ चीजें मुझे सॉइल क्लासिफिकेशंस में मुझे देखना है। ओके, मुझे सॉइल क्लासिफिकेशंस में मुझे पूरे के पूरे ये सब चीजें देखना है। ओके ओके, सो दैट सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज का ही नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन में। ओके, लास्ट चैप्टर अपना इंडेक्स प्रॉपर्टीज अपना था, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम ये फिफ्थ चैप्टर में देख रहे हैं। ओके, इट इज बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, मैंने बोला था सॉइल के प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ओके, लास्ट चैप्टर में तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज जब मैंने बोला था, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज का ही ये एक पार्ट है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, परमेबिलिटी आएगा, शियर स्ट्रेंथ आएगा, कंप्रेसिबिलिटी आएगा, ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कि पहले अपने को इंडेक्स प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा कि सॉइल किस टाइप की है, तो ये अपने कौन बताएगा सॉइल किस टाइप की है, वो अपने को इंडेक्स प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो उसी में का ही ये पार्ट है। ओके, सॉइल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट RS particles size soil classification system। classification system, so IS particle size soil classification system okay, ये काय पे बेस्ड है, it's based on grain size only। each and every line it is a question in SSC। ओके, अभी यहां पे हर एक लाइन क्वेश्चन रहेगा कि IS साइज पार्टिकल्स काय पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ओनली। ओके, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ओनली। So what are the grain sizes? What are the grain sizes?
ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइजेस के ऊपर है, यानी साइज कौन सी, ग्रेन साइज कौन सी, यानी जो भी हमारा सॉइल है वो सॉइल का एक पार्टिकल का डायमीटर, वन पार्टिकल का डायमीटर, जो भी एक पार्टिकल रहेगा वो एक पार्टिकल का डायमीटर, अगर वो एक पार्टिकल का डायमीटर 2 माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स यानी 0.002 mm, 2 माइक्रॉन्स यानी क्या, mm डिवाइड बाय 1000 आप बोल सकते हो उसको, यानी 2 डिवाइड बाय 1000 mm से कम रहेगा पार्टिकल साइज, दैट इज नथिंग बट क्ले, दैट इज नथिंग बट क्ले। ओके, तो क्ले की साइज कहां से कहां तक रहेंगी, फिर क्ले की साइज रहेंगी लेस देन 2 माइक्रॉन्स के जो भी पार्टिकल साइजेस रहेंगे मेरे, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लेई सॉइल या फिर क्लेई पार्टिकल्स मैं बोलूंगा। ओके, आफ्टर दैट 75 माइक्रॉन्स, 75 माइक्रॉन्स इज नथिंग बट 0.0075 mm, और वी कैन से 75 डिवाइड बाय 1000 mm, इससे लेस, और 0.002 mm is nothing but 2 divided by 1000 mm, that is nothing but 2 microns, यानी 75 microns to 2 microns, that is silt, that is silt, that is very important। okay, silt का साइज कहां से कहां तक है, तो 75 माइक्रॉन से लेके 2 माइक्रॉन्स तक है। ओके, 75 माइक्रॉन से लेके 2 माइक्रॉन्स तक है। नाउ सैंड 75 माइक्रॉन्स टू 4.75 mm, अभी mm में आ गए हम। ओके, अभी क्या थे 0.0075 mm पे थे, 0.0075 mm टू 4.75 mm। आपके बुकलेट में इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन देखे, क्या देखे, फाइन सैंड देखे है, मीडियम सैंड देखे, कोर सैंड देखे। व्हाट इज फॉर फाइन सैंड, दैट इज फाइन, ये सैंड के लिए है, ये टोटल सैंड हो गया। सैंड में भी टाइप्स हो गए अभी, सॉरी, सैंड में भी टाइप्स हो गए, दैट टाइप्स आर व्हाट इज साइज, हाँ 0.425 mm, and what is size here, 2 mm, yes। okay, so that is fine, medium and coarse। okay, these are also important, एमपीएससी हो गया, बाकी अदर एग्जाम्स हो गए, जेडपी वगैरह, इरिगेशन, ये पूछते। ओके, सॉइल क्लासिफिकेशंस में नेक्स्ट इट इज ग्रेवल, नेक्स्ट इट इज ग्रेवल। ओके, gravel, what is gravel size, that 4.75 mm to 80 mm, 80 mm, 80 mm, 4.75 to 80 mm। अब 80 mm तक हम जाएंगे तो क्या क्या आएगा अभी यहां पे, 80 mm, 4.75 mm to 80 mm, पूरा ग्रेवल आ रहा, टोटली ग्रेवल आ रहा है। ओके, सो ग्रेवल में भी आपके बुकलेट में सब क्लासिफिकेशंस देखे होंगे, मीडियम, कोर्स एंड अगेन यानी फाइन, मीडियम एंड कोर्स। सो ग्रेवल भी फाइन रहता है, ग्रेवल भी फाइन है, उसका भी बता दो, व्हाट इज फाइन, नहीं देखिए। ओके, 1 मिनट,
अच्छा, ग्रेवल का नहीं देखे, नो इश्यूज। 1 मिनट गाइस। Fine and coarse gravel, these are given. Fine and coarse gravel. So there is up to 20 mm there is fine gravel. Sorry, here is only 2. Up to 20 mm fine gravel and 20 mm to 80 mm coarse gravel. 20 mm to 80 mm it is coarse gravel. And this is also asked in guys exams. Okay. And Indian standard classifications. This gives in Indian standard classifications. Okay. IS is means Indian standard classifications. Okay. We are using Indian standard classification. आप इसके नीचे लिख सकते हैं Indian standard classification. अब आगे अगर देखा जाए तो 5 टाइप के क्लासिफिकेशन है गाइस। एक है यूएस, एक है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस, एक है एमआईटी क्लासिफिकेशंस, एक है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन जो अभी हम पढ़ने वाले वो भी यूएसए का ही है, एंड दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले अपन ने इंडियन स्टैंडर्ड ले लिया। ओके, सो ये आप मेंशन करके रखो यहाँ पे कि दैट 20 आपके बुकलेट में। ओके, बुकलेट में भी आप मेंशन करके रख दो, क्योंकि आप बुकलेट भी पढ़ते हो तभी आपको ये देखने को ना कि आईएएस में मेरा कितना है, 20 भी है, और वो मुझे कौन से बुकलेट में यानी कौन से बुक से मैंने लिया है, तो मैंने गर्ग से लिया है। ओके, गर्ग में मुझे देखे। ओके, सो नेक्स्ट इट इज, अब इसके बाद हमने कि नहीं 80 mm के ऊपर क्या है अभी। सो 80 mm के ऊपर 300 mm तक बोल्डर है। आफ्टर द बोल्डर कोबोल है। एक मिनट, कोबोल है। There is no given, but it is 80 mm, 300 mm above. There is a cobol. Okay, कोबाल है या कोबाल है। 1 मिनट, one minute please. That cobol 80 mm above, sorry 300 mm above. सर लेस देन 300 है ना कोबाल, और ग्रेटर देन 300 बोल्डर नोट्स में दिया हुआ है। ओ सॉरी बुकलेट मत दे ले। अप टू 300 mm टू 80 mm to 300 mm cobalt. Okay, next it is boulder. First it is cobalt, then it is boulder. Okay, greater than 300 mm it is boulder. Okay, so ये अपने को यहाँ पे देखना है कि ये जो है ये अपने को याद रहने को ना अदर एग्जाम्स के लिए, नॉट फॉर गेट।
not for gate. It is very important for EAC. EAC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. उसमें भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट? सो ये सैंड एंड ग्रेवल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Sand and gravel and silt and clay. Maximally we use in constructions sand, gravel and silt and clay. We use cobalt in highway. So next अपना अपन लेते हैं. Next second guys. That is highway research board. Highway research board soil classification. Highway research board soil classification system. HRB system. Okay, we can say HRB system or criteria. Okay, or criteria. We can say criteria. So highway research board system, that highway research board criteria, that based on only grain size. But हाईवे रिसर्च बोर्ड क्या बोलता है? हाईवे रिसर्च बोर्ड किसने स्थापित किया? ट्रांसपोर्टेशन में देखा अपन, HRB. जयकार कमेटी. हाँ, जयकार कमेटी. जयकार कमेटी. यस, एग्जैक्टली, जयकार कमेटी. कब? इन विच ईयर? ईयर्स पूछा जाता है गाइस. 1929. 1929. सो मुझे भी अभी याद नहीं है. ओके, कल अपन पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन का रिवाइज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा. ओके, क्राइटेरिया. फर्स्ट, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन. And second, consistency limit. Consistency limits. So grain size distribution is the first criteria and second criteria is consistency limit. तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन IS के लिए भी है और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन HRB के लिए भी है. ओके, बट HRB में एडिशनल कौन है? कंसिस्टेंसी लिमिट्स. ओके, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, दीज आर द कंसिस्टेंसी लिमिट्स. अब ये सुटेबल कहां पे है? ऑब्वियसली है. अब हाईवे रिसर्च बोर्ड काय के लिए रहेगा? रोड के लिए रहेगा. ओके, तो इट इज सुटेबल फॉर ओनली रोड. suitable for pavement design only. suitable for pavement design only. सिर्फ और सिर्फ पेमेंट डिजाइन के लिए सुटेबल है. ओके, पेमेंट डिजाइन के लिए सुटेबल है. soil are given groups like A1, A2, A3 and A8.
A8 यानी ऐसी सॉइल्स A8 तक रहेंगे। प्रीवियसली 7 थे, अभी 8 हो गया। प्रीवियसली A7 तक था, अभी A8 तक है। ओके, the smaller number of smaller the group number, smaller the group number, the better will be soil pavement, soil for the pavement. Pavement purpose. Okay, that is best soil for pavement. It is A1. A1 is best. क्या बोल सकता मैं? A1 soil is best soil. What is A8 soil then? यानी A1 बेस्ट है तो A8 फिर सबसे बेकार रहेंगी, सबसे वर्स्ट रहेंगी। काय के लिए? पेमेंट के लिए। लेकिन सबसे अच्छी रहेंगी एग्रीकल्चर के लिए। ओके, सो A8 group consists A8 group consists of highly organic soil, highly organic soil like peat, muck and humus. Example: peat, muck and humus. What is peat, muck and humus? ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके। ऑर्गेनिक सॉइल, ओके, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल, that is peat. Partially organic soil, which is the partially organic soil? Which is the partially organic soil? It is organic soil, but inorganic matter in such a way that mix in the soil. कौन सी soil है जो partially organic है? हाँ, अरे आप बुक देख के भी नहीं बता सकते। But it is fully organic soil. Okay. What is muck? Partially inorganic soil. Yes, exactly. Partially inorganic. So partially organic हो गई, partially inorganic यानी partially organic हो गई ना। फिर partially organic soil. So why they called partially? एक क्वेश्चन ऐसी भी आता है कि muck it is organic or inorganic. Muck it is organic soil. Muck it is organic soil. लेकिन अगर वहां पे ये भी अगर एक क्वेश्चन रहता है कि muck it is partially inorganic soil, then it is correct. Partially inorganic soil. Okay. Next it is group index. That is very much important topic. Group index. Group index.
that is GI. An index used to indicate quality of soil, within its own group, GI is determined by and empirical, यानी एम्पेरिकल है बाबा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूलेस से हम निकालने वाले हैं. ओके which formula is there now? GI is depends on first percentage soil passing through 75 माइक्रॉन सीव. अब 75 माइक्रॉन से जो भी पासिंग हो रहा है वो सिल्ट है एंड क्ले है. 75 माइक्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, 75 माइक्रॉन से जो भी पास हो रहा तो वो कौन है, मेरा सिल्ट है और मेरा क्या है, क्ले है. ओके सो सबसे पहला जीआई में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आईएमपी, डिपेंड्स, काय पे डिपेंड्स है. ओके सेकंड इट इज WL. ओके वाटर लिमिट या फिर आप वाटर कंटेंट भी WC भी बोल सकते हैं आप, दैट लिक्विड लिमिट. एंड थर्ड इट इज प्लास्टिक लिमिट और IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सो लिक्विड लिमिट यानी वहां का वाटर कंटेंट क्या रहेगा, लिक्विड लिमिट, उसकी लिक्विड लिमिट कितनी है और वहां पे उसका वाटर कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड है. एंड IP एंड प्लास्टिक लिमिट और IP डायरेक्टली इट इज IP, इस पे डिपेंड है IP. व्हाई IP? फॉर्मूला देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला. The smaller the value of GI, value of group index, better will be the soil for pavement purpose. For GI it is equals to 0 best.
GI it is equals to 20. Poor, worst, बेकार. It is best for agriculture, not for pavement design. Okay. So what is GI now? 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 PD. What is A now? A it is equals to 0 to 40. A it is equals to, guys, 0 to 40. One minute. Our booklet is given. Okay. बुकलेट में आपके देखे 0 से लेके 40 तक है करके. Okay. One minute, guys. गर्मी बेकार है. Okay. The same words are given in गर्ग. आपके बुकलेट में देखिए. सो आप बुकलेट से डायरेक्टली लिख सकते हैं. मैं डायरेक्टली यहाँ पे और लिख के आपका टाइम पास नहीं करना चाहता. जो भी 75 mm से पासिंग हो रहे हैं greater than 35 should not be exceed 75. The whole positivity is 0 to 40. Okay. B it is lies between again 0 to 40. C it is lies between 0 to 20. And D it is lies between 0 to 20. So if X is equals to percentage of soil passing through 75 micron size. So if X is equals to 45
then A is equals to 45 minus 35, that is 10%. If X is equals to 90, then A is equals to 90 minus, sorry, there is 35. 35, it is equals to 55, but that is greater than 40. Okay, that is greater than 40, should not be greater than 40. Okay, but 40 is taken, 40 लेंगे बाबा, क्योंकि उसकी रेंज है 0 to 40. ओके, 0 to 40 उसकी रेंज है. X is equals to 30%. A is equals to 30 minus 35 minus 5, minus 5%. But we take 0. क्यों 0? उसकी रेंज है, उसकी रेंज है. ओके, इस तरह आपने को लेना पड़ेगा. इसी तरह आपने को बाकी भी लेना पड़ेगा. ओके, दैट इज एग्जांपल ओनली, वी टुक एग्जांपल ओनली ए बी सी डी, मुझे वैसी ही उसी तरह लेना पड़ेगा. हमने हमारे बुकलेट में सॉल्व है क्वेश्चन, सो वो सॉल्व क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, तो वहां से अपने को पता चल जाएगा. ओके, सॉल्व क्वेश्चन भी हम देख लेंगे. That is important part actually. We can took solve question also. 1 minute. पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं अपन. एक मिनट गाइस. देखो ए क्या है, अभी यहां पे आपको दिख रहा होगा, शेयर फाइल दिख रहा है सबको. शुभम, दिखता है शेयर फाइल? हो सर. ओके, देखो ए पे क्या दिख रहा था? ए दैट पोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉइल ASTM देखे है. ओके, US सीयू, उस सीयू का ये फुल फॉर्म है वो एक्चुअली, यानी सीयू का नेम है ASTM US सीयू 200, यानी सीयू का नंबर है 200, लेकिन वो सीयू कौन सी है? इट इज IS इंडियन स्टैंडर्ड 75 माइक्रोन सीयू, 75 माइक्रोन सीयू, ग्रेटर देन 35 and express a positive whole number. अब यहां से आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा लेकिन पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से, अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया था, आपको समझ गया? इस तरह है. द नेक्स्ट इट इज सेम, आप इस पे नीचे आओगे तो दैट पोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉइल 75 माइक्रोन एंड ग्रेटर देन 15, यानी अगर 15% से ऊपर है तो ही मैं उसको गिनूंगा, नहीं तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा? 0 लिख दूंगा. ओके,
15% से ऊपर, लेकिन ये रेंज काय के लिए रहने को ना 40 यानी 0 से लेके 40 तक रहने को ना। ओके, 0 से लेके 40 तक रहने को ना। अब अगर मैं बी के लिए देखता, यहां पे आप बोर्ड पे आ जाओ, भी मैं बी के लिए देखता तो ये वाला केस है, मेरे पास x इज इक्वल टू 30 है, तो व्हाट इज माय बी नाउ? 30 माइनस 15 ना, दैट इज 15%। ये लूंगा मैं, बिकॉज ऑफ दैट इज इन बिटवीन ऑफ 0 टू 20, 0 टू 40, 0 टू 40 है और पॉजिटिव वैल्यू है। वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू, नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो दैट्स व्हाई ये मैं लूंगा ये एग्जांपल के लिए, यानी ये पहला एग्जांपल पकड़ लो, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में मैं a की वैल्यू 0 लूंगा एंड b की वैल्यू मेरी जो भी आ रही है अभी 15 आ रही, तो मैं 15% ले लूंगा, बिकॉज ऑफ इन बिटवीन 42 एंड 0 टू 40 है। ओके, वो भी आप लिख लो आपके बुकलेट में, आपकी बुक में। ओके, नेक्स्ट। बोर्ड वगैरह सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है? Okay. Next, what is C now? What is C? C, it is that portion of liquid limit, portion of liquid limit greater than 40. अगर 40 से ऊपर है लिक्विड लिमिट, आपका लिक्विड लिमिट अगर 40 से ऊपर है तो लेंगे बाबा, नहीं तो सीधा सीधा 0 लिख देंगे। ओके, एंड व्हाट इज द लिमिट एक्सप्रेस इन पॉजिटिव? उसकी लिमिट कितनी है? 0 से 20 है, 0 से 20 है। एंड व्हाट इज डी नाउ? मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता अभी, यानी डी का भी सी का भी एग्जांपल दे देता और डी का भी एग्जांपल दे देता। ओके, लेकिन व्हाट इज डी नाउ? दैट पोर्शन of plasticity index greater than 10 mm, sorry greater than 10, plasticity index अगर आपका 10 से ऊपर है तो ही मैं लूंगा, नहीं तो सीधा सीधा 0 लिख दूंगा और मुझे पॉजिटिव वैल्यू होना, और मुझे क्या होना? पॉजिटिव वैल्यू होना। तो अभी हम देख लेते हैं बोर्ड पे इसका भी। ओके, 1 मिनट। ओके, बी के लिए और एक चीज देख लेते कि बी के लिए और एक चीज क्या रहेंगी। ओके, बी के लिए अगर मेरा ये x इज इक्वल टू 15% है, सॉरी 14% ले लेता, दैट 14%। ओके, तो a क्या रहेगा गाइस? a इज इक्वल टू 14 माइनस 35, दैट लेस देन 0, माइनस 16% टुक 0, पॉजिटिव वैल्यू होना, पॉजिटिव वैल्यू होना, इसलिए मैं क्या लूंगा? 0। x इज इक्वल टू, यानी और b क्या रहेगा मेरा? b इट इज नथिंग बट 14% माइनस 15% माइनस 1, अगेन टू 0। ओके, सो दैट x इज नथिंग बट अ परसेंटेज। नेक्स्ट, मुझे देखे है लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। I have given liquid limit and plastic limit. If it is liquid limit is given, if liquid limit is 45, we can say it is 45. Okay, 45, and plastic limit is given 25. Okay, first it is 55 and then it is 25. Okay, so what is our plasticity index? IP, liquid limit minus plastic limit, 45 minus 25, that is 20 na? Okay, that is plastic limit. So what is your C and D? C, it is equals to liquid limit minus 40. C, it is equals to liquid limit minus 40.
ओके, सो व्हाट इज अवर लिक्विड लिमिट? 45 माइनस 40, इट इज इक्वल टू 4, सॉरी 5। अगर ये मेरा 40 से कम रहेगा लिक्विड लिमिट, तो मेरा सी क्या रहेगा? 0। सी क्या रहेगा? 0। और ये मेरा किसके बीच में है? इट इज इन बिटवीन 0 टू 20 के बीच में है, तो ठीक। 20 के ऊपर चले जाएगा तो गलत हो जाएंगी चीज। तो अभी हम इसके भी 3 एग्जांपल एक देख लेते हैं, तो आपका पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, यानी किस तरह सॉल्व करना है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये विदाउट कैलसी के लिए यूज करने के लिए आता है और ये डायरेक्टली पूछे जाता है। अभी की जो भी इरिगेशन की एग्जाम रहेंगे आपकी आने वाली, और बाकी एग्जाम जो भी रहेंगे, जो एसएससी हो गया और बाकी एग्जाम्स रहेंगे, तो उसके लिए ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। यानी जीआई नहीं पूछा जाएगा आपको एबीसीडी पूछा जाएगा कि एबीसीडी आपका क्या रहेगा। ओके, सो दैट इज विदाउट एनी कैलकुलेटर, जो भी सॉल्व होने वाला कैलकुलेशंस यही रहेगा। तो उसके लिए आपको रेंजेस पता रहने को ना। ओके, तो अभी आपका डी कितना रहेगा? डी इट इज आईपी माइनस 15। yes it is ip minus 15, so ip it is plasticity index it is 20 minus 15 5, it is also in between of 0 to 20, hence okay. sorry 1 minute, greater than 10 hai kya? Yes, 10, so that is 10. ip minus 10 guys, sorry, that is ip minus 40, that is ip minus 10. if liquid limit is equals to 45 and plastic limit is equals to 35, then what? ip it is equals to, we can say 36, not a 35, we can take 36. 35 आया तो 0 आएगा. Okay, so ip it is equals to 9. 45 minus 36, 9. अब ये तो सेम ही रहेगा C, इस पे तो कोई चेंजेस नहीं है. D क्या रहेगा आपका? 9 minus 10 minus 1, but range is 0 to 20. We take 0. We will take 0. ओके, क्या लेंगे हम? 0 लेंगे. ओके, 0 लेंगे. So again one example, we take again one example. What is example? Can I erase this? Please say yes or no. Khushbu? हो सर. Okay. Okay. So if your liquid limit is 35, liquid limit is 35, and plastic limit it is 20, then आपका C नहीं आएगा, D आएगा. C it is equals to IP पहले अपन निकाल लेते हैं. IP it is equals to 35 minus 20, 15%. So C it is equals to क्या रहेगा guys? 35 minus 40 minus 5, but we took 0 because of range 0 to 40. And D, IP minus 10, 15 minus 10, 5% रहेगा. ये मेरा
कहां से कहां तक है? 0 से 20 तक है, इसके बीच में, हेंस इट्स ओके, हेंस इट्स ओके। देन नेक्स्ट, if liquid limit is 90, liquid limit is 90 and plastic limit is 50, liquid limit is 90 and plastic limit is 50, then what? IP it is equals to 90 minus 50, 40. Okay, 90 minus 50, 40. So what is C? C it is equals to 90 minus 40, that is 50. It is greater than 40. It's greater than 40%. मैं क्या लूंगा फिर? टेक 40%. C it is equals to टेक 40%. What is D now? IB minus 10, guys. So IP minus 10 it is nothing but, that is liquid limit minus 40, that is IP minus 10. IP minus 10 it is nothing but 40 minus 10. It is equals to 30. It is greater than, sorry, it's greater than 20. We took 20. Yeah? Here is also same. It's greater than 20. तो मैं क्या लूंगा? टेक 20%. ए भी 40-40 है और बी सी 20-20 है। सो ये हो गए एग्जांपल्स पूरे के पूरे। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है बाकी एग्जाम्स के लिए, नॉट फॉर गेट। गेट पूछेगा तो पूरा फॉर्मूला ही पूछेगा डायरेक्टली, यानी पूरा पूछ लेगा। और गेट में बहुत बार जीआई पूछा गया है, ऐसी नहीं कि नहीं पूछा गया। और अभी सिनारियो चेंज हो रहा है गेट का, यानी क्या चेंज हो रहा है सिनारियो, यानी कैसे चेंज हो रहा है कि आपका जो फिक्स टॉपिक्स है वो फिक्स टॉपिक्स को छोड़ के अदर टॉपिक्स पे गेट फोकस कर रहा है। दैट मीन्स फिक्स टॉपिक इज मीन्स कि जीटी में तो वैसे नहीं हुआ, लेकिन इन्वायरमेंट में तो वैसे हुआ है लास्ट गेट। जीटी में जो भी फिक्स टॉपिक है वही फिक्स टॉपिक्स है, बट क्वेश्चंस बहुत डीपली थे। सो हमको ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा, कोई भी एक टॉपिक को हम डोमिनेट नहीं कर सकते। हो गया क्या लिख के आपका सबका? तो बाकी होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम वहां का ही एक एग्जांपल अभी देख लेते, जो एग्जांपल नंबर 1 है। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 1 में क्या देखे? सॉइल सैंपल। क्या देखे? सॉइल सैंपल। soil sample in an organic soil found to be 85% passing through 75 माइक्रोन सीव, या फिर आपको ऐसे भी देके रह सकता है 200 सीव नंबर 200
200 सीयू नंबर यानी 75 माइक्रॉन सीयू। द लिक्विड लिमिट 55, प्लास्टिक लिमिट 35 रिस्पेक्टिवली देखिए वहां पे। डिटरमाइन द ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल, कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। पेमेंट के लिए अच्छी है, पुअर है, बहुत ही बेस्ट है, ये आपको एक कमेंट करना है। सो देखो GI it is equals to 0.2 A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. That is the formula. Okay, that is formula. What is A now? A it is percentage of 18 x, x अपना कितना है अभी 81 है। 81 minus 35 it is 46, बट अपनी रेंज कितनी है 0 से लेके 40 तक है, तो मैं A is equals to 40 लूंगा। ओके, देन B भी मेरा कितना हो रहा 81 minus 15, 81 minus 15 it is 66, it's greater than 40, we can take B it is equals to again 40. What is my IP? Liquid limit minus plastic limit. So liquid limit is given and plastic limit is given. Liquid limit is 55 and plastic limit is 31. So IP it is 24. 24 minus यानी 55 minus 40, that is C it is 15. It is in between of 0 to 20, hence okay C। और D मेरा क्या रहेगा 24 minus 10, that is nothing but 14, it is in between of 0 to 20, ये भी ओके है। सो अभी GI अगर मैंने पूरा पुट कर दिया ABCD ये फॉर्मूलेज में, तो मेरा 16.66 आया है, तो दैट इज से इट इज 17। GI एक कंप्लीट नंबर रहता है, प्लीज ये नोट डाउन आप कर लेना वहां पे। GI इट इज कंप्लीट नंबर, ओके, दैट इज अ कंप्लीट नंबर। सो 16.66 it is nothing but a 17, that complete number it's 17 higher side, as GI value close to the 20, that's nothing but a worst soil, that is nothing but a poor soil, poor quality soil for construction, best quality soil for agriculture। Okay, for agriculture we can say that is best quality, for that is poor quality। Okay, so that unified soil classification criteria and all those things आप एक बार पढ़ लो, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो आप, कल मैं पूरा ये खत्म कर दूंगा। Tomorrow we can complete all these things। 1 minute guys।